तो स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ़ दिखाऊँगा। ये एक विदाउट इनकम अप्रूवल आया है मेरा, मतलब सिर्फ़ सिविल के बेस पे। ठीक है दोस्तों, इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट है। ये अभी बहुत ही कम लोगों को मालूम है मार्केट में कैसे क्या हो रही है इसकी। ना तो ये एप्लीकेशन है और ना ही ये एक तरह से वेबसाइट है। यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, मैं पूरी जानकारी बताऊँगा आपको। लेकिन उससे पहले लोन कैसे मिलता है, किनको मिलता है, ये पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और पैन आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी और जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप जहाँ रहते हैं आधार कार्ड पे परमानेंट जो एड्रेस है और वो पिन कोड आपका एक्टिव होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे जो है लोन तो वैसे 25 लाख का कह रही है कंपनी, लेकिन जो है 50 से 3 लाख तक का ही देखा है मैंने अभी तक मैक्सिमम अप्रूवल। सिविल 750 चाहिए वैसे, लेकिन अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो 700 पे भी आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा। 5 मिनट में पैसा आ जाता है दोस्तों। 5 मिनट में पैसा तब आता है जब आपको लास्ट जब ई-मैंडेट कर देते हैं और एग्रीमेंट का ओटीपी करते हैं, जब वहाँ पे आपको 24 से 48 घंटे अगर लिखा आया, तो समझ लीजिए आपका 5 से 10 मिनट में पैसा आ जाता है। मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी पैसा आ जाता है। अगर मान लीजिए 21 दिन लिखा आ गया, तो समझ लीजिए जो है आपका जो है पैसा होल्ड हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सैलरी जो भी डाली है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगी। सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड या बैंक स्टेटमेंट भी माँग सकते हैं, ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपकी कैश सैलरी भी आ रही है, तो भी यहाँ पे वो कंसीडर कर लेंगे, आई कार्ड और सैलरी स्लिप रहेगी, तो भी आपका हो जाएगा। अगर बाय चांस 21 दिन वाले उसमें चला गया तो, वरना अगर 21 दिन वाले उसमें नहीं हुआ, प्री अप्रूव्ड ऑफर आया जैसे टाटा में होता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका पैसा आ जाता है। और तो और थोड़ा-सा मैंने इसको एनालिसिस किया तो कम से कम 12 ईएमआई आपकी कंटिन्यू बैंक से गई तो समझ लीजिए 50,000 का अप्रूवल आ जाएगा। या तो आपकी कोई गाड़ी-वाड़ी फाइनेंस से 24 किस्त गई है, तो भी आपका अप्रूवल आ जाएगा। कम से कम 21 ऐज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 58 और आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए या तो फिर नेट बैंकिंग या फिर आधार। आधार किसी-किसी में चलता है, जिसमें आपको ई-मैंडेट हो जाएगा। सभी बैंकों में आधार की सुविधा ये लोग नहीं देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको लॉगिन करना है। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा लिंक कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आपको जैसे लिंक ओपन करोगे, तो यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर डालना है आधार से लिंक वाला। उसके बाद पैन में जो है पैन कार्ड का नंबर, सिचुएशन में आपको है मिस्टर या मिसेस, जो भी आप लड़की हैं या लेडी हैं जो भी, और पैन कार्ड में जो नाम है नेम ऑफ द पैन उसमें वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको और पिन कोड जो आपके आधार कार्ड पे है। मोस्टली आपको सैलरी सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद ये चेक बॉक्स से जो दोनों दिए हैं उन दोनों को टिक करके गेट स्टार्टेड करना है, ठीक है? जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे पहला ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आप डाल देंगे, लेकिन इस तरह का एरर आएगा। उसके बाद एक और ओटीपी भेजना है आपको, 2 ओटीपी डलेंगे ही डलेंगे। उसके बाद डालने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ज़रूरी नहीं है ऑफ़िशियल ईमेल आईडी हो, आप जीमेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डालनी है, क्या है आप, एमबीए है, ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है, लॉयर हैं, जो भी हैं वो डाल देंगे। उसके बाद जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी संस्था में काम करते हैं, सेंट्रल, डिफेंस, एजुकेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड पे चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड ही डालिएगा, तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको मेल, फीमेल जो भी है वो डालना है। उसके बाद आपको सैलरी डालनी है, जो भी सैलरी डालो आप 35, 40, 50, 60 इस तरह से डालना है। भाई अगर पैन आधार पे चाहिए तो ये कुछ भी डालना चाहिए, आपकी किस्मत होगी तो पैन आधार पे मिल ही जाएगा। उसके बाद ये आप कब से कर रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पे जॉब और कितने महीने से, इन दोनों को सिलेक्ट करके आपको ग्रेटर देन 3 लाख यही सिलेक्ट करना है, ठीक है? चेक बॉक्स को टिक करके प्रोसीड कर देना है आगे। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड करेंगे हम, प्रोसीड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज डायरेक्ट अप्रूवल का ही आएगा। ये देखिए मैंने अप्रूवल मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये भी 2 लाख का अप्रूवल आया है। और रेट देखिए, रेट आप तो देखिए ये इतना रेट हर कोई देता भी नहीं है। 16% का रेट दे रही है दोस्तों कंपनी। 16% मतलब बोले तो मेरा 8.5% का ब्याज लग रहा है साल का, 36 महीनों के लिए। इसमें आप महीने भी कम कर सकते हैं और पैसे भी कम कर सकते हैं जो आपको लगे। कम से कम लेकिन 12 महीने रहता है और कम से कम 50,000 ही ले सकते हैं आप, इससे कम नहीं ले सकते आप। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट द ऑफ़र करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। एक्सेप्ट लोन ऑफ़र को करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, सॉरी अभी तो उसके पहले वाली डिटेल डाल देते, चलिए। कंपनी का नाम जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं, अगर आप उस कंपनी में तो वही डालिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड पे कर रहे हैं तो जो भी आसपास की कंपनी है उसको ऊपर डाल दीजिएगा, जो भी अच्छी फेमस कंपनी है। उसके बाद ऑफिशियल ईमेल आईडी में भी आपको जीमेल डालना है, ज़रूरी नहीं है कि वो डालो। उसके बाद एड्रेस कंपनी का, पिन कोड वहाँ का, और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट पेज जहाँ खुलेगा आपका, नेक्स्ट पेज में आपको जो है आपका आधार का जो एड्रेस है वही आएगा और उसके बाद आपको येस कर देना है, अगर आधार वाले एड्रेस पे रह रहे हैं आप। और अगर चेंज हो गया है तो नो करके वही करना है,
जो चालू हो, ठीक है। उसके बाद ये पूरी डिटेल यहाँ डाल देनी है, जो ऊपर लिखी है आधार वाले एड्रेस की सेम टू सेम वही। और लिविंग सिंस मतलब आप कब से रह रहे हैं, ऑनरशिप टाइप मतलब घर खुद का है, मम्मी पापा का है, कैसा है ऑनर, उसको करना है। नीचे वाले ऑप्शन को भी यस कर देना है और कंटिन्यू कम्युनिकेशन एड्रेस सबसे जो नीचे लिखा है उसको परमानेंट करके आगे बढ़ा देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे और कोई एड्रेस आ गया ऊपर लिखा हो और अगर आप आधार कार्ड पे दूसरे एड्रेस पे रह रहे हैं तो पहले उसको नो करेंगे, तब जाके वो आधार केवाईसी लेगा या डिजी लॉकर से उसकी केवाईसी करेगा, ठीक है। ये सेंट्रल केवाईसी होती है कि अपने आप एड्रेस उठाते हैं। उसके बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद सेल्फी अपलोड करनी है आपको, क्लिक टू कैप्चर सेल्फी, थोड़ा लाइट में अच्छी जगह पे अच्छा बैकग्राउंड करके करिएगा। उसके बाद जो है आपको शादीशुदा है, सिंगल है, मम्मी का नाम, पापा का नाम और लोन के लिए मतलब क्या किस लिए लोन ले रहा है उसको सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड कर देना है। और जैसे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको डायरेक्ट बैंक डिटेल मांगेगा, उसमें आपको बैंक डिटेल डाल देनी है। अच्छे से डालिए, कुछ भी गलत हुआ तो डायरेक्ट रिजेक्ट होता बैंक वाली प्रोसेस के बाद। मैं बैंक वाली प्रोसेस थोड़ी सी होल्ड हो गई थी क्योंकि ये मैंने एक अब दूसरे किसी का कर रहा हूँ, वहाँ से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है आपको ये यहाँ आगे बढ़ेगा आपको, तो यहाँ पे जो है ये देखिए ऊपर डेबिट कार्ड लिखा था। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे जो है एसबीआई से कर रहे हैं तो आपको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, ओटीपी। उसके बाद आपको एटीएम की डिटेल डालनी है, एक्सपायरी डेट डालनी है, आपका नाम क्या लिखा है और कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम एसबीआई का कर रहे हैं इसलिए इसको प्रोसीड कर रहे हैं मोस्टली। उसके बाद जो यहाँ पे क्लिक हेयर करना है, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स उसको टिक करना है और जो भी है कुछ पढ़ सकते हैं, आपको जो भी पढ़ना है उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने आप आ जाएगा उसी पेज पे, या तो क्लिक हेयर कर देना आप। क्लिक करने के बाद आपको जो है एक विंडो दिखेगी, यहाँ पे ट्रू लिखा होगा तो उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, है ना। और उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक हेयर कर देना है। जैसे क्लिक हेयर करके देंगे उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा आपको, बस यहाँ पे आप अटक जाएंगे तो यहाँ पे एक बार बैक करना है, बैक क्लिक एक या दो बार करेंगे तो जैसे ही उसको बैक करेंगे ना तो फिर आपके सामने एक एग्रीमेंट का लास्ट जो है पेज वो आ जाएगा। उस पेज को आपको सारी डिटेल देखेंगे, आपका नाम, अकाउंट नंबर और किस्त कब से कटनी है, ठीक है, और कितनी तारीख को कटनी है ये भी दिखाई देगा आपको आसानी से। और उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप तो आपके सामने कुछ दो ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर एक एग्रीमेंट और एक की फैक्ट स्टेटमेंट, तो इन दोनों को आपको क्लिक करके पढ़ लेना है और ओके करके दोनों को छोटा सा चेकबॉक्स से नीचे उसको टिक कर देना है और आगे बढ़ा देना है। ये लास्ट प्रोसेस होती है दोस्तों। इसके बाद जो है डायरेक्ट 5 से 10 मिनट में पैसा आ जाता है, लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दी है, वही 24 से 48 घंटा लिखा होगा तो ही पैसा आएगा, वरना ये मान के चलिए आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। होल्ड का मतलब ऐसा है कि आपने जो डिटेल डाली है, सैलरी डाली, जो भी सब कुछ वो मांगेंगे, फिर तो समझिए आपका पैसा मतलब जो है आपका लोन रिजेक्ट ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके जो है खाते से पैसा कटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बिना इनकम प्रूफ वाली एप्लीकेशन, नहीं कहें हम लिंक कहेंगे, जो कि फुलट्रॉन थी पहले कंपनी, जो कि इसका नाम अब चेंज हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अभी ये वाली वीडियो है बहुत ही कम बनी हुई है। और अगर किसी तरह की आपको समस्या आती है तो सबसे लास्ट में इसका कस्टमर केयर नंबर भी दिया रहता है। संडे के दिन मत करिएगा लॉगिन, पैसा उस दिन नहीं आता, अगले दिन ही आता है। और 4th सैटरडे को छुट्टी रहती है। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक इनका टाइम रहता है, कॉलिंग टाइम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जैसे 24 से 48 घंटा है ना, ऐसे ही आएगा आपका। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एप्लीकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।